वेलकम टू बाली ड्रामा रिव्यूज। आज के एपिसोड में इमोशंस अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं। सोचे, जब एक बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी इज्जत तक झुका दे तो सामने वाला इंसान क्या महसूस करता होगा। द 21st of February 2026 के एपिसोड में कुछ ऐसा हाई देखने को मिला। शर्मा जी ने आर्य के सामने हाथ जोड़ दिए और अस्पताल ने सब कुछ बदल दिया। एपिसोड की शुरुआत होती है घर के अंदर छाई हुई चुप से। सब लोग एक हाई घर में हैं, लेकिन हर किसी के दिल में अलग तूफान चल रहा है। आर्य पिछले कुछ दिनों से अनु से दूर भाग रहा है। उसकी बातों में ठंडक है, नजरों में उलझन है। अनु ये सब महसूस कर रही है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही। उसने हमेशा आर्य को समझा, उसका साथ दिया, पर आज वो खुद अकेली खड़ी है। शर्मा जी अपनी बेटी की हालात देखकर टूट चुके हैं। उन्हें अनु की मुस्कुराहट याद आती है, जो अब धीरे धीरे गायब हो रही है। उन्हें डर है कि कहीं देर न हो जाए। इसी बेचैनी में वो आर्य को बात करने के लिए ब्यूलेट हैं। आर्य पहले थोड़ा हिचकिचाता है, पर फिर मान जाता है। शर्मा जी शांत आवाज में बात शुरू करते हैं। वो आर्य को याद दिलाते हैं कि अनु ने उसके लिए कितना कुछ किया है, कैसे हर मुश्किल में उसका साथ दिया, कैसे उसने कभी अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा। शर्मा जी के अल्फाज सीधे दिल तक जाते हैं। उनकी आवाज भर आती है जब वो कहते हैं कि अनु आर्य से बेपन प्यार करती है। आर्य चुप खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर कोई साफ जवाब नहीं है, बस आंखों में गहरा सोच। शर्मा जी आगे कहते हैं कि एक बाप होने के नाते वो अपनी बेटी को यूं टूटते हुए नहीं देख सकते। फिर वो पल आता है जो सबको हिला देता है। शर्मा जी धीरे से अपने हाथ जोड़ देते हैं। वो आर्य से गुजारिश करते हैं कि अनु को अपना ल, उससे शादी कर ल, उसकी जिंदगी संवर द। ये देखकर आर्य बिल्कुल सन्नी रह जाता है। उसने शायद कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। एक बड़े इंसान का यूं हाथ जोड़ना उसके लिए बहुत भारी पड़ता है। उसके दिल में एक तरफ जिम्मेदारी का एहसास है, दूसरी तरफ कुछ ऐसा सच्चा दर्द जो यूं रोक रहा है। अस्पताल में न कोई शोर है, न कोई बिहाज, सिर्फ एक गहरी खामोशी। आर्य के दिमाग में पुरानी बातें घूमती हैं। अनु के साथ बिताए हुए पल, उसकी हंसी, उसका भरोसा। पर साथ हाय कुछ ऐसे राज भी हैं जो आर्य को चैन से जीने नहीं देते। क्या वो सच बता पाएगा? क्या वो सिर्फ अनु की खुशी के लिए अपने दिल की बात दबा देगा? शर्मा जी के हाथ अब भी जुड़ हुए हैं। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे हैं। आर्य धीरे से उनके हाथ पकड़कर नीचे करता है, लेकिन उसके पास कोई सीधा जवाब नहीं। बस एक लफ्ज़ निकालता है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इस एक बात ने सबको और ज्यादा बेचैन कर दिया। क्या आर्य का ये वक्त लेना एक उम्मीद है, या किसी बड़े तूफान की निशानी? दूसरी तरफ अनु को अंदाजा हो चुका है कि कुछ बड़ा हो रहा है। घर का माहौल बदला हुआ है। शर्मा जी की आंखों की लाली और आर्य का चुप रहना उससे सब समझा देता है। लेकिन अनु की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो अपने दर्द को छुपा लेती है। अपने कमरे में अकेली बैठी अनु पुरानी तस्वीरें देख रही होती है। हर तस्वीर में आर्य के साथ एक खूबसूरत याद जुड़ी है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो खुद को संभाल लेती है। वो दिल से चाहती है कि आर्य उससे प्यार से अपनाए, मजबूरी में नहीं। उससे डर है कि कहीं उसके पापा ने आर्य पर ज्यादा दबाव तो नहीं डाल दिया। अनु अपने दिल से एक हाई सवाल पूछ रही है, क्या प्यार मांगन से मिलता है? अगर आर्य हाँ भी कह दे, क्या वो सच में खुश रहेगा? उससे लगता है कि अगर किसी को मजबूर करके रिश्ता बनाया जाए तो उसमें सुकून नहीं होता। घर के बाकी लोग भी धीरे धीरे शादी की बात करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आर्य जैसा लड़का मिलना मुश्किल है। कुछ लोग समझ की बात करते हैं, पर कोई भी आर्य के दिल के हाल को नहीं समझ पा रहा। सबको सिर्फ एक हाल चाहिए, शादी। आर्य बाहर आंगन में अकेला चल रहा होता है। उसके चेहरे पर गहरी सोच है। उसके दिमाग में शर्मा जी के जुड़ हुए हाथ बार बार आ रहे हैं। एक तरफ अनु की आंसुओं भरी आंखें, दूसरी तरफ अपना सच। अगर वो माना करता है तो अनु टूट जाएगी, अगर हाँ कहता है तो शायद वो खुद टूट जाएगा। थोड़ी देर बाद आर्य वापस घर के अंदर आता है। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। शर्मा जी उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। अनु का दिल तेज धड़क रहा है। घर में फिर से वही गहरी खामोशी छा जाती है। आर्य धीरे से बोलता है, मैं, और बस यही एपिसोड रुक जाता है। ना पूरा जवाब, ना कोई फैसला, सिर्फ एक अधूरा लफ्ज़ जो सबके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। क्या आर्य अनु के लिए अपना दिल मान लेगा, या कोई ऐसा सच सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा?
आज का एपिसोड हमें यही सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्यार और जिम्मेदारी में अगर चुनाव करना पड़े तो इंसान क्या करे। आप क्या सोचते हैं? क्या आर्य को अनु के लिए हाँ कह देनी चाहिए? अपनी राय जरूर बताएं। जैसे हाय आर्य के मुंह से मैं निकालता है, पूरे घर की सांसें रुक जाती हैं। शर्मा जी की आंखों में उम्मीद और दर्द दोनों साफ दिख रहे होते हैं। अनु अपनी अंगुलियों को जोर से पकड़ लेती है, जैसे अपने दिल को संभाल रही हो। सबको लगता है अब आर्य हाँ या ना में सीधा जवाब देगा, लेकिन आर्य की आंखों में एक गहरा दर्द है। आर्य धीरे से कहता है, मैं अनु की इज्जत करता हूँ, उसकी परवाह करता हूँ, लेकिन शादी सिर्फ जिम्मेदारी से नहीं होती। ये सुनकर घर में फिर से सन्नाटा छा जाता है। शर्मा जी का चेहरा हल्का सा उतर जाता है। उन्हें लगता है शायद आर्य माना करने वाला है। आर्य आगे बोलता है कि वो किसी पर एहसान करके शादी नहीं कर सकता। वो अनु को दुख नहीं देना चाहता, पर झूठ बोलकर उससे अपनाना भी नहीं चाहता। उसकी आवाज में सच्चाई है, पर साथ है मजबूरी भी। वो कहता है कि अगर शादी करेगा तो दिल से करेगा, सिर्फ किसी के आंसू देखकर नहीं। अनु ये सब सुन रही होती है। हर लफ्ज़ उसके दिल को छू रहा होता है। उससे दर्द भी हो रहा है, पर कहीं ना कहीं उससे सुकून भी मिल रहा है कि आर्य झूठ नहीं बोल रहा। उससे समझा रहा है कि आर्य का डर उससे ठुकराना नहीं, बल्कि गलत फैसला लेने से बचना है। तभी अनु आगे बढ़कर बोलती है। वो अपने पापा से कहती है कि उन्हें किसी के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं। वो कहती है कि प्यार को मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर आर्य को वक्त चाहिए तो यूज वक्त मिलना चाहिए। शर्मा जी अपनी बेटी की बात सुनकर और ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनकी बेटी सच में कितनी समझदार है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आर्य के चेहरे पर अब भी एक बोझ है, जैसे कोई सच अभी भी अंदर दबा हुआ हो। वो कहता है कि उससे एक सच बताना है जो शायद सब कुछ बदल सकता है। ये सुनकर सब लोग फिर से टेंशन में आ जाते हैं। कौन सा सच? क्या आर्य के पास में कोई ऐसा राज है जो अनु के सपनों को तोड़ सकता है? आर्य बताता है कि उसकी जिंदगी में पहले एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां उसने एक गलत फैसला लिया था, और उसका बोझ वो आज तक उठा रहा है। वो नहीं चाहता कि फिर से किसी की जिंदगी उसकी वजह से उलझे। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा होता है। अनु धीरे से कहती है, अगर सच में पछतावा है तो भगना बैन कीजिए। ये लफ्ज़ सीधा आर्य के दिल तक जाते हैं। अनु के लिए प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि सच का सामना करना है। वो कहती है कि अगर आर्य सच बता दे तो शायद मिलकर हाल निकला जा सकता है। शर्मा जी भी शांत हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि रिश्ते ज़बरदस्ती से नहीं, भरोसे से बनते हैं। ए फ्लैट फैसला सिर्फ शादी का नहीं, सच का है। आर्य कुछ पल के लिए आंखें बंद करता है, जैसे हिम्मत जोड़ रहा हो। एपिसोड के आखिरी पल में आर्य कहता है, कल मैं सब सच बताऊंगा। बस इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। घर में फिर से सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अनु की आंखों में आंसू हैं, पर साथ है एक छोटी सी उम्मीद भी। ए फ्लैट सबसे बड़ा सवाल ये है, आर्य का वो सच क्या है? क्या सच के बाद अनु का प्यार और मजबूत होगा या सब कुछ टूट जाएगा? क्या शर्मा जी अपने फाइल पर फिर से सोचें? आने वाला एपिसोड इस कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है। आप क्या सोचते हैं? क्या सच रिश्ते को बचाएगा या तोड़ देगा? अपनी राय जरूर बताएं। अगला दिन घर के लिए सबसे भारी सुबह लेकर आता है। किसी ने ठीक से नींद नहीं ली। शर्मा जी चुपचाप बैठे हैं, जैसे रात भर बस सो उठाए रहे हो। अनु की आंखों के नीचे हल्का सा सूजन है, लेकिन उसने खुद को मजबूत बना लिया है। और आर्य, उसके चेहरे पर फैसला दिख रहा है। आज वो सच बताने वाला है। सब लोग ड्राइंग रूम में इकट्ठा होते हैं। माहौल शांत है, लेकिन अंदर से सबके दिल तेज धड़क रहे हैं। आर्य धीरे से बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि कुछ साल पहले उसने एक ऐसा वादा किया था जो वो निभा नहीं पाया। उसकी जिंदगी में एक रिश्ता था जो अधूरा रह गया। उस वक्त उसने सच बोलने की हिम्मत नहीं की, और उसकी वजह से एक इंसान को बहुत दर्द मिला। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। शर्मा जी को लगता है कि शायद आर्य का दिल अभी भी उसी रिश्ते में अटका है। अनु का चेहरा सफेद पैट जाता है, लेकिन वो चुप रहती है। आर्य आगे कहता है कि वो रिश्ता अब खत्म हो चुका है, लेकिन इस गलती का बोझ अभी भी उसके साथ है। इसीलिए वो डर रहा था। वो नहीं चाहता था कि अनु के साथ भी कोई अधूरा सच रह जाए। आर्य के अल्फाज में पहली बार खुलापन है। वो मानता है कि अनु के लिए उसके दिल में एहसास है, लेकिन वो उन एहसासन को नाम देने से घबरा रहा था। यूं लगता था कि कहीं वो फिर से गलती ना कर दे।
वो कहता है कि अगर अनु उसका पास जान के बाद भी उसका साथ देना चाहे, तभी वो आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर इस बार इन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं, समझ भी है। वो धीरे से कहती है कि हर इंसान का पास्ट होता है, गलती से बड़ा होता है, इस गलती को मान लेना। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आर्य सच बोल रहा है। उसने कभी एक परफेक्ट इंसान नहीं चाहा, बस एक सच्चा इंसान चाहा है। शर्मा जी भी गहरी सांस लेते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जल्दी में फैसला लेने की कोशिश की। एक बाप होने के नेट उनका डर सही था, लेकिन रिश्ते समय और भरोसे से बनते हैं। वो आर्य से कहते हैं कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझकर फैसला लेना चाहते हो तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन कहानी यहाँ सीधी नहीं होती। घर के कुछ लोग अब भी इस बात को लेकर असहज हैं। उन्हें लगता है कि पास्ट का साया फ्यूचर पर असर डाल सकता है। सवाल अब सिर्फ प्यार का नहीं, भरोसे का है। क्या अनु सच में आर्य के पास्ट को भुला पाएगी? क्या आर्य खुद को माफ कर पाएगा? एपिसोड के आखिरी पल में आर्य अनु की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम साथ दो तो मैं हर डर का सामना कर सकता हूँ। अनु सीधा जवाब नहीं देती। वो बस इतना कहती है, मुझे वक्त चाहिए, पर मैं भागूंगी नहीं। ये लाफ्स एक नई शुरुआत का इशारा देते हैं। ना पूरी हाँ, ना पूरी ना, बस एक मौका, एक चांस कि शायद प्यार सच के साथ ज़्यादा मजबूत होता है। ए फ्लैट सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये वक्त उनके रिश्ते को और गहरा बनाएगा, या पास्ट का साया फिर से उनके बीच आ जाएगा? आने वाले एपिसोड में फैसला और भी दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या अनु को आर्य पर भरोसा करना चाहिए? अपनी राय ज़रूर शेयर करें।